आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण का पेश करदा बजट अवाम मुखालिफ। 6 रियासतों में हो रहे इंतखाबात को नज़र में रखकर बनाया गया बजट, शहर के ताजिरों और दीगर सियासतदानों का इल्ज़ाम। वाइन का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़ीर, मगर अंगूर के किसान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने रियासती हुकूमत ने दी मॉल्स और किराना दुकानों पर वाइन के कारोबार की इजाज़त, कहा रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने। हुकूमत के फैसले को दुरुस्त ठहराने वज़ीर मौसूफ ने पेश की अजब मंतक। सातारा देवला इलाके में मौजूद दिशा घरकुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ड्रेनेज के गलीज़ पानी ने इख्तियार कर ली झील की शक्ल। साकिनान वबाई अमराज की ज़द पर AMC इंतज़ामिया से तवज्जो और इंसाफ का मुतालबा। और सिल्लोड़ के मादनी नामी मकाम पर पेश आई कत्ल की वारदात। मामूली बात पर हुए झगड़े में स्टील रॉड से एक शख्स के सर पर किया गया वार, दौरान इलाज जख्मी शख्स फौत। अजंता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। इस बजट के ताल्लुक से ताजिरों और सियासी कायदीन के क्या तासुरात है, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। आज माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज युनियन बजेट जे जाहीर केलेलं आहे त्यामध्ये आमच्या व्यापाऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून जी आमची फार जुनी मागणी आहे की जसं तुम्ही विविध क्षेत्रांना जसं उद्योग असेल, शेतकरी असतील, त्यांना केंद्रबिंदू मानून जेव्हा तुम्ही बजेट जाहीर करता ते त्या अनुषंगाने कधीतरी ह्या व्यापाऱ्यांनासुद्धा केंद्रबिंदू मानून बजेट जाहीर व्हायला पाहिजे. कारण व्यापारी हा या देशाचा एक आर्थिक कणा आहे. जसं माननीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की रोजगार निर्मिती करायची आहे, रोजगार निर्मिती करण्यामध्ये व्यापाऱ्यांचा फार मोठा सहभाग आहे. आम्ही या देशामधल्या सर्वात जास्त रोजगार निर्मितीमध्ये आमचा सहभाग आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही अनस्किल्ड लेबर जे असतात, जे शिकले सवरलेले नाही, त्यांना उद्योगामध्ये रोजगार मिळत नाही, सरकारी नोकरीमध्ये रोजगार मिळत नाही, अशा लोकांना आम्ही रोजगार देऊन त्यांची उपजीविका चालवण्याचं फार मोठं असं योगदानाचं काम आम्ही करत असतो. तर त्या दृष्टिकोनातून व्यापाऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून हे करायला पाहिजे. हे बजेट सर्वसामान्यांसाठी आलेलंच नाही आहे. ह्या बजेटवरती आज जर बोलायचं झालं तर जी महागाई पूर्वी होती ती महागाई आजही आहे आणि उद्याही महागाई अशीच राहील, कारण बजट सर्वसामान्यांसाठी नहीं है. सिंचन के क्षेत्र में जिस प्रकार का एलोकेशन हुआ वो बहुत ही कम है. उसके साथ जो सौर ऊर्जा की बात कही है, पिछले बजट में भी अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात की थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. उन घोषणाओं का फिर से कॉपी पेस्ट किया गया है और बहुत ही निराशा उस क्षेत्र में भी किसानों के बारे में हमारे पास आई है. हम इस बजट का और जिस प्रकार की एलोकेशन हुई है उसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पुनर्विचार के बारे में केंद्र सरकार करे. और कई चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है. जैसा इनकम टैक्स का कोई बढ़ाया नहीं है, मगर एक व्यापारी बोल के व्यापारी के हित का इस बजट में हमको बहुत निराशा दिखी है. जो आशा थी हमारी कि इस बजट में व्यापारी को हित के लिए कुछ मार्गदर्शन मिलेगा या कुछ हमको फैसिलिटी मिलेगी, वो ये इस बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया गया है. GST के रेट भी कुछ कम नहीं किए. ऐसा अगर देखा गया तो भारत देश में GST जब से चालू हुआ तब से जनवरी का सबसे हाईएस्ट जो कलेक्शन GST का हुआ है, 1,60,000 करोड़ रुपीस GST का कलेक्शन हुआ है. वो किसने किया है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन का जो हिस्सा है वो व्यापारी लोगों का है. रेलवे का भी आप इसमें जोड़ दिया है. आप बताइए रेलवे के विषय को लेकर के मैडम ने कितना बोला. तो हमारी सारी की सारी जो भी डिमांड रहती है रेलवे के माध्यम से, बोलो एक व्यापार रेलवे के माध्यम से, इसलिए हम बात करते हैं कि हम भी एक आम नागरिक, हम हमारे व्यापार उद्योग की बात तो करेंगे क्योंकि उसमें हमारा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक आम नागरिक के हिसाब से हम जिस क्षेत्र में जिस एरिया में रहते उसका कभी उल्लेख ही नहीं. एक्साइज ड्यूटी जो बोलते हैं उसके माध्यम से फिर रेट बढ़ता है.
तो बोलने के लिए बजट में दिखाते हैं कि बजट में मोबाइल की सिर्फ चार्जर पे कमी है। इस तरीके से बताया गया है कि भाई बजट ऐसा लगे कि भाई हमने हर टाइम में हर चीज़ को कम किया है। चार्जर तो एक तो होता है 200-250 रुपये का, उसके अंदर कमी करके क्या करेंगे। जो मोबाइल होता है 20-22 हज़ार का, अगर जो गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ कम करती है तो फिर बात माने कि भाई जीएसटी में इन्होंने कुछ कम किया है या हर चीज़ में कुछ कम किया है। बजट वही है जो पिछले साल था और महंगा था। सिर्फ बोलने के लिए बजट में सिर्फ मोबाइल पे कमी हुई है, वो ओनली फॉर चार्जर। जो चार्जर का हर आदमी को मालूम है कितने पैसे का होता है और मोबाइल कितने का होता है। यामध्ये ज्या व्यापाऱ्याने जीएसटी विरोध करता 80% जास्त योगदान दिलेलं आहे। आज देशामध्ये 80% जीएसटीचा ग्रोथ हा व्यापार आणि रिटेल खुदरा मार्केटमध्ये होतो आहे, पण त्याच्याकरता या बजेटमध्ये कुठल्याही प्रकारची योजना आणलेली नाही। 5 करोडपेक्षा कमी ज्यांचा टर्नओव्हर आहे त्यांना मध्यबिंदू घेऊन ज्या पद्धतीने बजेटमध्ये काही घोषणा व्हायला पाहिजे होत्या त्या झालेल्या नाही। मला असं वाटतं फक्त सहकारी क्षेत्राच्या विषयी मला असं बोलावं लागेल, कारण मी एक बँकेशी संबंधित असल्यामुळे मला असं वाटतं पर्सनली की त्यामध्ये त्यांनी टॅक्समध्ये जो रिलीफ दिलेला आहे तो नक्कीच आमच्या दृष्टीने उपयोगी येईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्या चालू आहे, ज्या बंद पडलेल्या आहेत, त्याला या पद्धतीचा बेनिफिट होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था त्यामध्ये मजबूत होऊ शकते। गुज़िश्ता रोज़ जिला कलेक्टर सुनील चौहान की रहनुमाई में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई, जहां कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद कई अहम फैसले किए गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद ज़िले में भी कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में अचानक से इजाफा हो गया था और देखते ही देखते यौमिया इस मर्ज़ में मुब्तला होने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच चुकी थी, मगर अब बतदरीज इस मर्ज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद कम होने लगी है। अहम बात तो ये है कि इस मरतबा मर्ज़ की संगीनी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी दूसरी लहर के वक्त थी। बेशतर मरीजों को होम आइसोलेट किया गया था और ऑनलाइन उन्हें तिब्बी मशवरे दिए जा रहे थे। हालत का जायज़ा लेने के बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि जुमला मरीज़ों में जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन और स्टडी वेंटिलेटर्स पर रखने की ज़रूरत पड़ी थी, ऐसे मरीज़ों के केस के लिए स्टडी ग्रुप बनाया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अहले शहरियान की टीकाकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसी तरह देही मकामत पर आज से पहली जमात से आइंदा जमातों तक के स्कूल आज से शुरू करने की हिदायत ज़िला कलेक्टर ने शोबे तालीमात को दी, मगर ये भी हुक्म दिया कि कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। जिन मकामात पर वैक्सीनेशन का तनासुब कम है, इन इलाकों के डॉक्टर्स को मुअत्तल करके उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने का हुक्म उन्होंने हेल्थ इंतजामिया को दिया। इस मीटिंग में जिला परिषद के सीईओ नीलेश गटने, डिप्टी कलेक्टर मंदार वैद्य, अप्पा साहिब शिंदे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डीसीपी उज्ज्वला बनकर, डॉक्टर सुधाकर शेड़के और दीगर मुतालिका अफसरान भी शरीक थे। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से शॉपिंग मॉल्स और किराना शॉप से वाइन की खरीदो फरोख्त के ऐलान पर गुज़िश्ता रोज़ MP इम्तियाज़ जलील ने सख्त एतराज़ जताया था, जिस पर रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने वजाहत की कि ये तो हर कोई जानता है कि वाइन इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, मगर ये फ़ैसला किसानों को माली एतबार से मुस्तकम बनाने के पेश नज़र किया गया है, जिस पर किसी को वाइन खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मी काल पण सांगितलं की काहीही झालं तरी वाईन असो किंवा अल्कोहोल बेस्ड असलेली कोणती गोष्ट असतो ती आरोग्याला निश्चित प्रकारे हानिकारकच आहे असंच आपण सगळ्यांना सांगत आलेलो आहे किंवा माहिती आहे। परंतु शेवटी एका महत्त्वाच्या शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या किंवा अर्थकारणाच्या दृष्टीनं ती पण एक वेगळी इंडस्ट्री आहे, त्याच्यावर आधारित द्राक्षावर आधारित खूप मोठ्या पद्धतीनं वायनरीज बनवल्या गेलेल्या आहेत। वायनरीजचा एक मोठा पॉलिसी मागच्या काही काळामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळे द्राक्ष बागायतदारांना सुद्धा योग्य पद्धतीनं त्यांना भाव मिळावा, अनेकांना रोजगार मिळावा या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत आणि कुणालाही आपण निमंत्रण देत नाहीत, कुठेही प्रमोट करत नाहीत किंवा कुणालाही आपण असं प्रोत्साहित करत नाहीत की कुणी वाईन घ्या, अजिबात घेऊ नये असाच विषय असतो। आपण जसं बऱ्याचदा म्हणतो की सिगारेट स्मोकिंग इज इंजुरस टू हेल्थ असं म्हणतो, सिग्नल देतो, त्याच्यावर नोट लिहितो, या उपर सुद्धा काही लोक जे पीत असतील
तर त्यांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा काही ज्या काही असतील ह्या बाबी, तर त्या अनुषंगाने द्राक्ष बागायतदारांना मदत व्हावी या दृष्टिकोनातून त्यांचं मार्केटिंग करता यावं या दृष्टिकोनातून घेतलेला हा निर्णय मला वाटतं ह्याला एका शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अँगलनी बघावं असं माझं या निमित्ताने सांगणं आहे. इथे कुठेही आम्ही प्रोत्साहन द्यावं अशी आमचा अजिबात हेतू नाही आणि आरोग्य विभागाचा सुद्धा तशा दृष्टिकोनातून मुद्दामून काही याबाबत हे खूप हेल्थला फायदेशीर आहे असं आम्ही कधीही म्हणत नाही आहेत. परंतु राज्याची एकंदर परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग या दृष्टिकोनातून घेतलेला हा मार्ग आहे. त्याला कोणत्या नजरेने आपण बघायचं हा खऱ्या अर्थाने त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. सातारा देवलाई डीपीआर प्लान की तकनीकी मंजूरी का रास्ता साफ होगा, जबकि आइंदा 5 हफ्तों में इस सिलसिले की फीस वसूली शुरू करने के लिए मुताल्लिका महकमे ने तैयारी कर ली है. आया रहे कि सातारा देवलाई के लिए नए सिरे से 232 रुपयों के तखमीने की ड्रेनेज लाइन के काम का डीपीआर तकनीकी मंजूरी के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण शोबे को भिजवाया गया और प्राधिकरण ने इस मंजूरी के लिए डीपीआर तखमीने की 1% रकम भरने की हिदायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी है. ये अदायगी 5 हफ्तों में करने की हिदायत भी कॉरपोरेशन को दी गई है. इस तरह की मालूमात ज़राए से हासिल हुई है. वाज़ेह हो कि बल्दिया उज़्मा की हुदूद में नए से शामिल हुए सातारा देवलाई के लिए ये डीपीआर तैयार किया गया था और हुनूस इसकी जांच पड़ताल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में जारी है. मज़कूरा 1% रकम जल्द अज जल्द अदा करने के लिए रुकन असम्बली संजय सिरसाट ने हाल ही में एक मीटिंग बुलाई थी और म्यूनसिपल कमिश्नर को ज़रूरी हिदायत भी दी है. कमिश्नर ने भी मज़कूरा रकम अदायगी की तैयारी जाहिर की है और इसके 5 हफ्ते की अक़सात किए जाने की दरख्वास्त प्राधिकरण से की और पहले हफ्ते के बतौर 46 लाख रुपये भरने की हिदायत भी उन्हें दी जा चुकी है. मेट्रो ट्रेन और फ्लाईओवर का मुश्तरका डीपीआर तैयार करने के लिए महामेट्रो कंपनी की टीम आइंदा हफ्ता शहर आएगी. ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे डॉक्टर भागवत कराड़ की सदारत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें वालूज और शेंद्रा सनती इलाक़े को आने जाने वाले वक्त में बचत हो सके इस गर्ज से यहाँ मेट्रो ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया गया था. इसी तरह सड़क के रास्ते इन दिनों सनती इलाक़ों को जोड़ने और बर्फ़ रफ्तार ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लाईओवर बनाने का भी फैसला किया गया था. रियासती वज़ीर सनत सुभाष देसाई की सिफारिश के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तफसीली रिपोर्ट मरकज़ी वज़ीर ममलिकत के सामने पेश की थी. इस वक्त ये तय पाया गया था कि दोनों ही प्रोजेक्ट के डीपीआर मुश्तरका तौर पर बनाए जाएं. इस वक्त म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मीटिंग में बताया था कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स के यकजा डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी महामेट्रो कंपनी को दी जा रही है. इसके बाद महामेट्रो को वर्क ऑर्डर भी दिया गया था. इत्तला है कि मुताल्लिक़ा कंपनी के एक्सपर्ट्स ने डीपीआर की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए माहिरीन की एक टीम आइंदा हफ्ता औरंगाबाद आ रही है. मुताल्लिक़ा डीपीआर तैयार करने के लिए महामेट्रो कंपनी को दरकार 6 करोड़ 55 लाख रुपये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड से अदा किए जाएंगे. गुज़िश्ता 1 साल से अवाम से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद औरंगाबाद ज़िले के 1.5 लाख से ज़ायद शहरियान ने अब तक एक भी डोज नहीं लिया, लिहाजा ऐसे अफराद का राशन बंद कर दिया जाएगा. ये इत्तला जिला परिषद के सीईओ नीलेश गटने ने MCN को दी है. उन्होंने बताया कि औरंगाबाद जिले के 366 देहातों में 100% अवाम कोरोना के बचाव के दोनों टीके लगा चुके हैं. गुज़िश्ता 1 माह से वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने की गर्ज से हेल्थ इंतजामिया ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं. इसके बावजूद उन्हें आवाम से जितना ताउन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है. नीलेश गटने के मुताबिक 3.5 लाख से ज़ायद शहरियान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक दूसरा टीका नहीं लगवाया है. इसी तरह 1.5 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोरोना से बचाव का एक भी टीका नहीं लिया है. उन्होंने मज़ीद कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सभी मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ मुलाजमीन को पाबंद किया गया है कि वो हेडक्वार्टर्स न छोड़ें. वो और ज़िला कलेक्टर देही मकामात पर कायम करदा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और रूरल हॉस्पिटल्स वो सब सेंटर्स को विजिट देने जा रहे हैं. इस दौरान अगर कोई मुलाजिम अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कोताही करता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज करने की गर्ज से जिला परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नोडल ऑफिसर्स के तकर्रुरात किए जा रहे हैं. सातारा देवलाई इलाके में मौजूद तिशा घरकुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इलाके में अतराफ की बस्तियों से निकलने वाला ड्रेनेज का पानी खुले में छोड़ दिया गया है, जिसके सबब सोसाइटी वालों को परेशानी का सामना है और वो म्यूनसिपल इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं.
सोसाइटी के साकिनान का कहना है कि दिशा घरकुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अतराफ में कई बिल्डर्स ने बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवाई हैं, जिनसे निकलने वाला ड्रेनेज का खलीज पानी उनकी सोसाइटी में खुला छोड़ दिया गया है। इस तरह सोसाइटी के शुमाली हिस्से में बहने वाले नाले की ज़मीन पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग कर दी है, जिसकी वजह से नाले के पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया है और ड्रेनेज का खलीज पानी वहाँ तालाब की शक्ल में जमा हो गया है, जिससे उनकी आमदरफ्त का रास्ता ही बंद हो गया। दूसरा ये कि इस खलीज पानी के सबब वहाँ ताफून फूट पड़ा है और उन लोगों की सेहत को खतरा लाहक हो गया है। यही नहीं, ड्रेनेज का खलीज पानी उनके मकानत में भी दाखिल होने लगा है और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर भी आलूदा हो चुके हैं। इन लोगों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालिबा किया कि नाले की ज़मीन पर गाज़िबाना कब्जा करके बनाई गई दीवार फौरी मुनहदम करवाई जाए। इस तरह ड्रेनेज लाइन डाली जाए ताकि उन्हें मुसीबत से निजात मिल सके। यावेळेस आम्हाला नुसती आश्वासनं नकोय, महानगरपालिकेची कृती पाहिजे, ताबडतोब कृती पाहिजे। आम्हाला नुसती आश्वासनं नको, कागदोपत्री व्यवहार सगळे झालेले आहेत, सगळं लेखी आम्ही दिलेलं आहे तुम्हाला। आता तुम्ही जर का स्वतःच येऊन इकडे बघताल तर तुम्हाला कळेल आमच्या काय समस्या आहेत ते। नमस्कार, लवकर ॲक्शन घ्यायची आमच्या प्रत्येक ह्याच्यावरती, नाहीतर आम्ही सर्व महिला एकत्र येऊन आंदोलन करू महानगरपालिकेसमोर। संगीता कुलथे, दिशा घरकुल। आम्हाला पावसाळ्यात दरवेळेस त्रास होतो आणि यावेळेस ड्रेनेजचा आणि हे ओपन ड्रेनेज आहे, आम्हाला पूर्ण परमनंट सोल्युशन पाहिजे, याचं पॅक करून ड्रेनेज लाईन पाहिजे पूर्ण। आणि पाण्याचा पण फार त्रास होतोय दरवेळेस, पावसाळ्यात पाणी येतं, उन्हाळ्यात आता हे ड्रेनेजचं सोडता आणि रस्ते वगैरे सगळं आणि पैक करून पाहिजे पूर्ण ड्रेनेज। तालुका बसमत के पड़सगांव की एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के खिलाफ मामला दर्ज करने के मुतालिबे पर स्कूल मुदरिस की जानिब से जिला कलेक्टरेट हिंगोली पर भूख हड़ताल शुरू की गई है। बताया जाता है कि मज़कूरा मुदरिस की इस बेमियादी भूख हड़ताल पर हुनूस शोबा तालीमात ने कोई तवज्जो नहीं दी है। पलसगांव की लोकमान्य तिलक शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी रविंद्र जोशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने ओहदे व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इदारे में बदउनवानियाँ की है। जोशी पर इल्ज़ाम पिछले कई साल के अरसे से लगता आया है। उन्होंने खातून उमा सौंदनकर को पलसगांव के अपने स्कूल में नौकरी दी थी, ताहम तहक़ीक़ात से पता चला कि सौंदनकर पहले ही बसमत के गांधी विद्यालय में मौलमा हैं और वहां से तनख्वाह उठाते हुए उन्होंने वक्त वाहिद में 2 मकामात पर नौकरी करने की पादाश में उन पर पुलिस कार्रवाई हुई थी, जो कि इस वक्त के एजुकेशन ऑफिसर के हुक्म पर की गई थी। इस हुक्मनामे में मज़कूरा लोकमान्य एजुकेशन सोसाइटी के अहदेदार पर भी कार्रवाई के अहकाम शामिल थे, जिस पर ज़िला कलेक्टर की भी मंजूरी की मुहर लग गई थी, लेकिन शोबा तालीमात ने इसे कचरे की कुंडी की नज़र कर दिया, जिसके खिलाफ संस्था ही के एक मुदर्रिस गलांडे ने जिला कलेक्टर दफ्तर हिंगोली पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। माननीय शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना असे आदेशित केले होते की संबंधित संस्था चालक पदाधिकाऱ्यावर पोलीस कारवाई करण्यात यावी। तो 2017चा आदेश अजूनही पेंडिंग असून सर्व जिल्हा परिषदचे अधिकारी हे 2017 पासून आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून संस्था चालकांना पोलीस कारवाईपासून टाळत आहेत आणि माझं वेतन काढण्यासाठी टाळाटाळ संस्थाचालक जाणीवपूर्वक करत आहे आणि कायम मुख्याध्यापकाची निवडणूक न झाल्यामुळे माझी शाळा ताडीचा सुट्टीचा प्रस्ताव सादर करत नसल्यामुळे माझ्यावर सतत अन्याय होत असतो। या दोन्हीच्या अन्यायामध्ये मी आज 8 दिवस झालो उपोषणाला बसलेला आहे। कोणीही इकडे यायला तयार नाही किंवा माझी अडचण ऐकून घ्यायला तयार नसल्यामुळं मी आज अडचणीत आलेला आहे। प्रशासनसुद्धा मला दाद देत नाही, माझ्यावर प्रशासनाकडून सुद्धा अन्याय होत असल्याची मला आज जाणीव होते आणि खरंच मी आज हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 31 जनवरी को हुई जिला टास्क फोर्स मीटिंग में देही इलाकों में अब पहली तक 12वीं जमात के स्कूल शुरू कर दिए जाने का ऐलान जिला परिषद सीईओ नीलेश गटने ने किया है। स्कूल शुरू कर दिए जाने के इस एलानिये में ताहम इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोरोना के तमाम तर प्रोटोकॉल और उसूल ज़वाबित और पाबंदियाँ ताहम बरकरार रहेंगी। साथ ही स्कूली स्टाफ के तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजिमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगा। इसी तरह तलबा के भी 15 से 18 साल उम्र के ज़ुमरों के लिए वैक्सीनेशन स्कूलों ही में किए जाने से मुताल्लिक़ भी तमाम गट शिक्षण अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि वो मकामी इंतज़ामिया बराए सेहत से राबता करके वैक्सीनेशन का नज़्म कायम करें। 1 फरवरी से शुरू हो रहे स्कूलों पर तमाम एजुकेशन अफसरान, गट शिक्षण अधिकारी, एक्सटेंशन अफसरान बाज़ाब्ता स्कूलों पर विज़िट करें और हालात से बाखबर रहने के लिए जायज़ा लेते रहें और मुनासिब हिदायत व रहनुमाई के एहतमाम करें। साथ ही ताज़ा हालात से हुकूमत व इंतज़ामिया को भी वाकिफ़ करवाते रहें। तलबा के सरपरस्तों व वालिदैन से
उनके बच्चों को स्कूल भिजवाने से मुताल्लिक रजामंदी वो इजाज़तनामे भरवा कर लें। इस तरह की कई अहम हिदायत भी अपने हुक्मनामे में ज़िला परिषद CEO नीलेश गटने ने दी हैं। मामूली बात पर सिल्लोड़ के मादनी नामी मकाम पर दो ग्रोहों के दरमियान जोरदार झगड़ा हो गया। इस मारपीट में एक शख्स की मौत हुई है। महलूक शख्स का नाम सूर्य नंदन कालभीले बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सुनीलराम राव कालभीले ने इस मामले की शिकायत अजंता पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पीर के रोज उनके भतीजे सूर्य नंदन का मामूली बात पर गांव के कुछ अन्ना नाटोबा काड़े, दिलीप नाटोबा काड़े, वंदना दिलीप काड़े, विनोद पंजाबराव काड़े और मंगला अन्ना काड़े के साथ झगड़ा हो गया, मगर विनोद पंजाबराव काड़े ने उनके भतीजे के सर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें इलाज की गर्ज से दवाखाना ले जाया गया, मगर दौरान इलाज सूर्य नंदन की मौत हो गई। सुनीलराम राव की शिकायत पर मज़कूरा 7 अफराद के खिलाफ अजंता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद API अजित वेसपुते, डिप्टी इंस्पेक्टर कैलाश पवार, राजू राठौड़, पुलिस नायक अरुण गाड़ेकर चाय वारदात पर पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इत्तला है कि पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिल्लोड़ के मानिक नगर इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़े एक कपास के ताजिर को चकमा देकर लुटेरे रुपयों से भरा बैग ले उड़े। ये वारदात गुज़िश्ता दोपहर को पेश आई। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक बोरगांव सिल्लोड़ तहसील के साकिन सोपान तुकाराम गोराड़े नामी कपास के ताजिर गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त पिंपरी फाटे पर मौजूद कॉटन जिनिंग से रकम लेकर गांव वापस आ रहे थे कि मानिक नगर इलाके में मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने कुछ काम से रुके और वो अपनी मोटरसाइकिल पर ही बैठे थे कि एक 2 व्हीलर पर सवार 2 बदमाश उनके करीब आए। उनसे कहा कि उनकी कुछ रकम नीचे गिर गई है। जैसे ही सोपान नीचे गिरी हुई रकम उठाने झुके, इन बदमाश ने रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सोपान के मुताबिक इस बैग में 2 लाख रुपये रखे थे, जिस पर उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी, मगर तब तक लुटेरे वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। लिहाजा कपास के ताजिर ने सिल्लोड़ रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इत्तला मिलते ही रूरल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर विकास आड़े, बिट जमादार दादाराव येवार और हेड कांस्टेबल दीपक पाटिल जाय वारदात पर पहुंचे और वहां लगाए गए खुफिया कैमरों के फुटेज की जांच की। कोरोना दौरानिये में खाना फराहमी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का झांसा देकर कॉन्ट्रैक्ट की कम व बेश 80% रकम भरने का कहकर 2 अफराद ने शहर के एक होटल मालिक को 41 लाख रुपये का चूना लगा दिया। सिडको पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इत्तलात के मुताबिक भगत बंधुराम चंदी पाडी शहर में एक होटल चलाते हैं। इन्हें रंजी रान मारे और संदीप बाबूलाल वाघ नामी मुलजिमान ने जनवरी 2021 से RB केटर्स एंड फूड सप्लायर्स अंधेरी मुंबई नामी फर्म के हवाले से झांसा दिया कि ये फर्म रियासत भर में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों व दफातर की कैंटीन्स को फूड सप्लाई के टेंडर कर खाना फराहमी के काम करती है। उन्होंने भगत बंधु से कहा कि क्या तुम मुंबई के JJ हॉस्पिटल के लिए फूड फराहमी का काम करोगे। इसी के साथ कोरोना दौरानिये में भी गजा फराहमी का काम दिलवाने का मुलजिमान ने उन्हें झांसा दिया और उनके काम के लिए बतौर एडवांस 70-80 लाख भरने की बात कही। पाडी उनकी बातों में आ गए और 30 जनवरी तक उन्हें 41 लाख 5,000 दे बैठे। बाद-ए-अज़ा जब कोई बात ही न बनी तो पाडी ने रकम वापसी का मुतालिबा किया तो इब्तिदा में दोनों मुलजिमीन ने टालमटोल की और फिर उन्हें जान से मार देने की धमकी दी तो भगत बंधु ने MIDC सिडको पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मजीद जांच कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारामन का पेश करदा बजट अवाम मुखालिफ। 6 रियासतों में हो रहे इंतखाबात को नजर में रखकर बनाया गया बजट, शहर के ताजिरों और दीगर सियासतदानों का इल्जाम। वाइन का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़ीर, मगर अंगूर के किसान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने रियासती हुकूमत ने दी मॉल्स और किराना दुकानों पर वाइन के कारोबार की इजाज़त, कहा रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने। हुकूमत के फैसले को दुरुस्त ठहराने वजीर मौसूफ ने पेश की अजब मंतक। सातारा देवला इलाके में मौजूद दिशा घरकुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ड्रेनेज के खलीज पानी ने इख्तियार कर ली झील की शक्ल। साकिनान वबाई अमराज की इज्जत पर AMC इंतजामिया से तवज्जो और इंसाफ का मुतालिबा। और सिल्लोड़ के मादनी नामी मकाम पर पेश आई कत्ल की वारदात। मामूली बात पर हुए झगड़े में स्टील रॉड से एक शख्स के सर पर किया गया वार, दौरान इलाज जख्मी शख्स फौत। अजंता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है।
कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।